Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. This is again a question from P1. Estimation का टॉपिक है ये. ठीक है. एस्टिमेशन का मतलब होता है बेसिकली राउंड ऑफ करना है हमें. ठीक है. रफ सा आंसर एक लेके आना है बिकॉज हमारे पास कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है. और ये आता पेपर वन में है और इसमें स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स वगैरह जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं. तो इसका मतलब होता है कि वी हैव टू राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर कर लो, या जो भी रिक्वायर्ड आपको कंडीशन होती है, जो भी गिवन कंडीशन होती है ना, उसके हिसाब से आपको अपने नंबर को राउंड ऑफ करना होता है. उसके बाद आपको जो है ना एक रफ आंसर लेके आना होता है. ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास एस्टिमेशन का. इट हैज 2 मार्क्स, 2 मार्क का क्वेश्चन है P1 का. इसमें हमसे कह रहा है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. अब आपको उसने बता दिया कि वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है हर नंबर को. उसके बाद आपको जो है ना वो एक रफ सी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. एस्टिमेट का मतलब होता है हमेशा रफ आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं आता क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास तीन नंबर्स हैं. एक है 0.387, एक है 7.03 का स्क्वायर, और एक हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो है क्यूब रूट ऑफ 8.11. अच्छा, पहले तो हम ये करेंगे कि हम तीनों नंबर्स को जो है ना वो राउंड ऑफ करते हैं टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. अब पहला नंबर मेरे पास है 0.387. अगर मैं इस नंबर को देखूं तो इस वक्त इसके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये हो गया कि नॉन जीरो नंबर्स. तो यहाँ तीन नॉन जीरो नंबर्स मुझे नजर आ रहे हैं 387. अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो मुझे जो है सिर्फ थ्री तक नंबर छोड़ना है. एट और सेवन को जो है ना मुझे हटाना है. तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि चूंकि मुझे सिर्फ वो सिग्निफिकेंट चाहिए, तो थ्री के बाद जो नंबर है एग्जैक्टली वो कौन सा है. तो वो है एट. वो फाइव से बड़ा है. तो जब वो एट हटेगा तो एक ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.4. ठीक है. तो ये जो है वो राउंड ऑफ हो गया 0.4. तो मैंने जो है वो अपना पहला नंबर राउंड ऑफ कर लिया 0.4. ठीक है. दूसरा मेरे पास नंबर है 7.03 का स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब ये 7.03 का स्क्वायर मतलब ये जो अगर मैं अभी फिलहाल इस नंबर में देखूं तो मेरे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट होता है. ठीक है. तो अभी तीन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. मुझे एक पे राउंड ऑफ करना है इसको. तो अगर मैं सेवन पे लाके राउंड ऑफ करूंगा तो सेवन का स्क्वायर आएगा 49. और अगर मैं 49 लिखूंगा तो 49 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मैं 49 को भी जो है वो राउंड ऑफ कर देता हूँ. और 49 को मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 50 पे. 50 में इस वक्त जो है फिलहाल मेरे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है. तो ये जो है 7.03 का स्क्वायर बन गया. 7.03 का स्क्वायर 49 पॉइंट समथिंग आएगा. जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा टू वन सिग्निफिकेंट फिगर तो वो 50 बन जाएगा. ठीक है. तो ये इसकी सिंपल सी ट्रिक हो गई. उसके बाद ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 8.11. तो पहले मैं इसको यूं लिख लेता हूँ. इसको मैं जो है वो क्यूब रूट ऑफ 8 लिख लेता हूँ क्योंकि वन वन हटाऊंगा. और क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर जो है ना वो मेरे पास आता है 2. तो ये मैंने अपने तीनों नंबर्स को जो है ना वो राउंड ऑफ कर लिया है टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. और अब मैं जो है ना इन तीनों की वैल्यूज जो है वो प्लग इन करता हूँ और अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो पहले जो है वो मैं 0.4 लिख रहा हूँ. ठीक है. तो ये हो गया 0.4. सही है. और जो दूसरा नंबर है वो मेरे पास है 50. तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50 हो गया. और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो है वो टू आ रहा है, तो मैंने डिनोमिनेटर में टू लिख दिया. अच्छा, अब 0.4 को जो है वो मैं 4/10 लिख देता हूँ. क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे जो है वो आसान से आसान कैलकुलेशन करनी है, ताकि बगैर कैलकुलेटर भी मेरे पास सारे आंसर आ सके. तो ये 0.4 हो गया मल्टीप्लाई बाय 50 एज इट इज हो गया. ठीक है. और इसके नीचे जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज डिवाइड बाय टू आ गया. ये 10 टाइम्स 1 is 10 और 10 फाइव हो गया. फाइव और फोर अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे. जब फाइव और फोर मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल गिव मी 20. तो ये ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा. 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10. ठीक है ना. तो ये 10 आ गया और मुझे जो है वो आंसर स्पेस में भी अपना आंसर लिखना है, तो मैंने अपना रिक्वायर्ड आंसर 10 लिख लिया. ये तरीका था. रिक्वायर्ड जो गिवन कंडीशन होती है उसमें नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना. अभी फिलहाल मैंने ये किया कि तीनों नंबर्स को सेपरेटली अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में पहले कन्वर्ट कर लिया. 7.03 का स्क्वायर जो है वो तकरीबन 49 पॉइंट समथिंग आता, तो मैं जब उसको राउंड ऑफ करता तो वो 50 हो जाता. 8.11 को मैंने 8 लिख लिया क्योंकि 8.11 का क्यूब रूट निकालूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 2 ही होगा राउंड ऑफ होके. ठीक है ना. तो उसके बाद जब सेपरेटली मैंने सबको एस्टिमेट वो राउंड ऑफ कर लिया वन सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद मैंने वैल्यूज प्लग इन कर दी और फिर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया. तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 10.